हमारी अफवाज ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो क़यामत तक याद रखेगा। हमारी बहरिया इस बार भी द्वारका की तारीख दोहराने के लिए तैयार थी, मगर दुश्मन की हिम्मत नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए कहा, जिस तरह बर्री फ़ौज और फ़ज़ाइया ने मिलकर इसकी पिटाई की तो शायद वो मज़ीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। जिस तरह बर्री फ़ौज ने दुश्मन के ठिकानों पर निशाने लगाए, उसी तरह फ़ज़ाइया ने भी दुश्मन के ठिकानों पर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। भारत इसराइल है ना पाकिस्तान फ़लस्तीन, दोबारा हमला किया तो रद्द-ए-अमल वहशियाना होगा। पाक भारत हॉटलाइन खुली है, तवक्को है कि सीज़ फायर बरकरार रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अमरीकी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा, हकीकत यह है कि भारत अमरीका नहीं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान नहीं, भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत को यह हकीकत जितनी जल्द समझ आ जाए वो उतना ही इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 9 भारतीय स्पॉन्सर फिस्ना खवारिज और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ज़िला लकी मरवत के ऑपरेशन में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। ज़िला बन्नू में 2 और शिमाली वज़ीरिस्तान की ज़िला मीर अली में भी 2 खवारिज हलाक हुए। मीर अली में फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हुए। तुरबत के ऑपरेशन में दहशतगर्द सबरुल्लाह और अमजद हलाक हुए। गशगोर ऑपरेशन में दहशतगर्द यूनुस मारा गया और 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। पाक फ़िज़ाइया पाक फौज के एहलकारों समेत जख्मी होने वाले शहरियों से मुलाकात। एयर चीफ ने जख्मी एहलकारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले को सराहा। कहा कि पाक फ़िज़ाइया हर कीमत पर फ़िज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। दौरान ड्यूटी एहलकारों की बहादुरी और अज़्म काबिल तारीफ है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइश गाह पर भी आमद। सोगवार खानदान से ताज़ियत फातिहा ख़्वानी भी की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI की पेरोल पर रिहाई की मुखालिफत कर दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी PTI की पेरोल पर रिहाई के लिए हुकूमत की नरमी की कोई बात नहीं। पहले कौन पेरोल पर रिहा हुआ है जो बानी PTI को रिहा किया जाए। बानी PTI को जेल से रिहाई नहीं मिल रही, दूर दूर तक कोई चांस नहीं। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कि ना कोई डील हो रही है ना कोई ढील मिल रही है। बानी PTI को जेल में कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। भारत का जंग बंदी के बाद भी जारहाना रवैया जारी है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी की नींद खराब करने की कोशिश नहीं की। भारत ने शहरी आबादी पर हमला किया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर करीदा में सेनेटर शेरी रहमान की गुफ्तगू। कहा, सारी दुनिया देख रही है कि अभी सियासत करने का वक्त नहीं है। मैं PTI की सियासत में नहीं पड़ती, ना ही तबसरा करती हूँ। नए बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। FBR का नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक बजट में फाइनेंस बिल के जरिए नॉन फाइलर्स पर मजीद पाबंदियां लगाई जा रही हैं। नॉन फाइलर्स 800 CC से ऊपर बड़ी गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। IMF से बजट मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आगाज़। आमदन और अखराजात पर हतमी मुज़ाकरात होंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर भी बात होगी। हुकूमत सालाना 10 से 12 लाख तनख्वाह लेने वालों को टैक्स फ्री करने की कोशिश करेगी। मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। नए माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। फी तोला सोना 4,000 रुपये महंगा होकर 3,42,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,429 रुपये इजाफे से 2,93,638 रुपये हो गई। पेशावर में सफाकियत की इंतहा। एक ही खानदान के 6 अफराद कत्ल। क़यामत टूट पड़ी। मक़तूलीन में 3 ख़वातीन भी शामिल। फ़िज़ा सोगवार। पुलिस के मुताबिक फ़रीक़ैन पड़ोसी थे। मक़तूल खानदान पर खातून के कत्ल का इल्ज़ाम था। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान फरार, तलाश जारी।
कराची का हाफिज कुरान डकैतों की गोलियों का निशाना बन गया। कोरंगी में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी कत्ल। मकतूल की शनाख्त 30 साला फैसल महमूद के नाम से हुई। लवाहिकीन के मुताबिक मकतूल हाफिज कुरान था और बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए घर से निकला था। लाइट हाउस साइकिल मार्केट में हज्जाम की दुकान में डकैती। फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। एक हफ्ते के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 6 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। रवां माह के दौरान 10 शहरियों की जान ली गई। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, चिलचिलाती धूप से अवाम निढाल। रात में भी शदीद गर्मी से शहरी परेशान। शहर कायद में दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 46 महसूस की गई। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में भी गर्मी का राज। मुल्तान, लिया, फैसलाबाद समेत कई शहरों में पारा 45 तक रिकॉर्ड। सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह और दादू में भी शदीद गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। पारा 46 तक जा पहुंचा। सिब्बी, नौकुंडी और दालबदीन में भी सूरज की तपिश, अवाम का बुरा हाल।